ये जो जन सैलाब उमड़ा है इसको लेकर के बात करेंगे। वीके जैन जी हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि माहौल क्या है, उसको लेकर के बात करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है नेताजी और गोयल साहब के पीछे, क्या कहेंगे? देखिए, सच तो ये है कि पूरी दिल्ली में जो है झाड़ू की लहर चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, और हमारा मोड़बंद वार्ड भी उसमें अछूता नहीं है, यहाँ पर भी बड़ी लहर है। और हेमचंद गोयल जी जो है 7 तारीख को जो है विजयी होंगे। 4 तारीख को जो है जो हमारा वोट पड़ेगा, पूरा मोड़बंद वार्ड जो है सबसे ज़्यादा वोट जो है हेमचंद गोयल जी को मिलने वाला है, इस बात का हम दावा करते हैं। आज यहाँ से मोड़बंद वार्ड की बात करें 181 वार्ड की, तो कितने वोटों से जीत रहे गोयल साहब आपके हिसाब से? देखिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो इस वक्त हम जो है 4-5 हज़ार वोटों से आगे हैं। अगर कोई ज़्यादा अनहोनी नहीं हुई आज की डेट में, और अब तक 4000 वोटों से भी ज़्यादा वोटों से आगे है। तो दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली की क्या माहौल है झाड़ू का? या कमल खिलेगा एक बार या झाड़ू चलेगी? अरे झाड़ू चल गई, चलेगी नहीं, झाड़ू चल गई। अब तो वोट पड़ना है परसों। आपको बता रहा हूँ 230 सीट जीत करके जो है आम आदमी पार्टी जो है सदन के अंदर आ रही है। नगर निगम में 230 सीट लेकर के आ रही है आम आदमी पार्टी। तो लग रहा है कि यहाँ से गोयल साहब की सीट पक्की है 100%। ये थे हमारे साथ वीके जैन जी, और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे माहौल क्या है। गोयल साहब के समर्थन में क्या कहेंगे इसको लेकर के? यहाँ तो झाड़ू वाला जीत रहा भाई, एक तरफा माहौल है। हाँ माहौल है, क्योंकि घर घर जैसे पूछते आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में जन सैलाब उमड़ा है, तो गोयल साहब के समर्थन में उमड़ा है, क्या कहोगे? नहीं, झाड़ू वाला जीत रहा है। यहाँ काफ़ी सुविधा है, देखो बिजली फ्री है, बसें फ्री हैं। अब तो RRW को समिति में जोड़ लिया जाएगा, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो छोटे छोटे कार्य आम आदमी के सारे हो जाएंगे। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या माहौल क्या चल रहा है आप जाने? झाड़ू का माहौल चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में यह जन सैलाब उमड़ा है गोयल साहब के समर्थन में, ईमानदारी, तो क्या कहेंगे? ईमानदार का साथ है। यही कहीं इनका कहना है कि एक तरफ ईमानदारी और एक तरफ जो पुराने निगम पार्षद रहे हैं उनकी पत्नी यहाँ से जाते थे, यहाँ से निगम पार्षद रही है, तो विकास कार्य कराए उन्होंने। कुछ नहीं हुआ, हम जाते थे तो उन्होंने कहा अभी तो साहब लंच है, अभी सो रहे हैं, अभी ये है और कोई कुछ और लोग हमारे साथ जानेंगे, उनसे माहौल क्या है उनको लेकर के बात करेंगे। क्या माहौल चल रहा है यहाँ से झाड़ू का? नहीं, माहौल एक तरफा जी अपना आम आदमी पार्टी का। राम सिंह नेताजी की मेहनत काम आ रही है, और हेमचंद गोयल जी की छवि है जो वो अब बिल्कुल प्रभाव हमारे वार्ड नंबर 181 में एक तरफा मिल रहा है। 36 बिरादरी का सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बहुत अच्छा। आप उम्मीद रखना कम से कम 4 से 5 हज़ार वोटों से हमारी लीड हो रही है। ये इतनी बड़ी तादाद में जन सैलाब उमड़ा है जो राम सिंह नेताजी और गोयल साहब के समर्थन में, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये तो नेताजी का प्यार है, जो लोगों ने सुना नेताजी आए हैं, सब अपने घर से निकल कर आए हैं, और ये भी हम विश्वास दिला रहे हैं नेताजी को कि हम वार्ड नंबर 181 से हेमचंद गोयल जी को अच्छे वोटों से जिता के भेजेंगे। 2002 से 2005 तक निगम पार्षद रहे हैं, चेयरमैन भी रहे यहाँ के गोयल साहब, तो क्या कहेंगे उनको लेकर के? विकास कराएंगे? 2 से लेकर 2007 तक रहे थे चेयरमैन, और बड़े वार्ड के रहे थे, और उन्होंने हेमचंद गोयल जी ने बहुत अच्छे से कार्य करे थे, और बिल्कुल साफ छवि के नेताजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा काम होगा। और हमारे साथ इनसे बात करेंगे, माहौल क्या है उसको लेकर के। हम गली गली जा रहे हैं और बात करें लोगों से कि बहुत बड़ी तादाद में लोग गोयल साहब के समर्थन में। माहौल है झाड़ू का, एक तरफा माहौल झाड़ू का, झाड़ू जीत रही है बड़े अच्छे मार्जिन से। ये तो नेताजी का आशीर्वाद है लोगों के ऊपर। ये देख लो, जन सैलाब देख लो रोड पे। हमारे साथ रणतेश भाटे, इनसे बात करेंगे कि जन सैलाब जो उमड़ा है नेताजी के समर्थन में, क्या कहेंगे उसको लेकर के? मैं तो बस ये कहूँगा कि 4 तारीख को झाड़ू भारी बहुमत से पेटी में वोट डल रही हैं, और 7 तारीख को आपको दिख जाएगा कि मोड़बंद की जनता जी ने हेमचंद गोयल जी को कितना प्यार दिया है। ये इन्होंने यही कहा है कि हेमचंद गोयल को यहाँ से जो प्यार मिल रहा है वो नेताजी, यहाँ से जन सैलाब निकला है, इतना बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के? जीत रहे हैं, ये जीत है, जीत निश्चित है। ये 7 तारीख की जीत आपको आज ही दिखाई दे रही है। जन सैलाब जो उमड़ा है नेताजी के और गोयल साहब के समर्थन में, क्या कहेंगे उसको लेकर के? ये क्रांति आनी ही थी, बदलाव बहुत जरूरी है। यहाँ जनता त्राही कर रही है, क्षेत्र में समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, नालियों के मेरा कचरा भरा पड़ा है। तो क्या लग रहा है गोयल साहब इस बार जीत के आएंगे? गोयल साहब बिल्कुल जीतेंगे यहाँ से, जहाँ की जनता बिल्कुल उनके साथ है।
यहाँ का कोई जातिवाद का समाज वो चुनाव नहीं है। बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले जय श्री राम के नारे के साथ वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ये सब इनका दिखावा है, कोई राम की इनकी भक्ति नहीं है। ये राम के नाम से पहले सत्ता में आ गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया और ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं। और जब काम कराने के लिए हम जाते हैं तो जय श्री राम करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, ना कोई समय बताते हैं। अभी मीठापुर चौक पर यहाँ पे एक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी यहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपनी पहुँच दिखाने के लिए, जेपी नड्डा जो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी आना पड़ा है यहाँ, क्या कहेंगे उसको लेकर के? जेपी नड्डा जी को जिस प्रकार से रामवीर सिंह बिधूड़ी जी अब की इलेक्शन में लेके आए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को लेकर आते हैं, तो अगर उनकी इतनी जानकारी, इतनी जान पहचान है तो अभी तक मीठापुर चौक पर नहर पर लगने वाले जाम को निपटने के लिए नए पुल का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? क्यों एनटीपीसी की दीवार पीछे नहीं करवाई गई? रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, अगर आप चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े मंत्रियों को लेकर आते हो तो चुनाव के बाद भी लाकर ताकत दिखाओ। आज तक आपने क्या किया? यहाँ पर जनता परेशान है आपसे। आप पे शिव मंदिर के बाहर के खंबे 3 महीने में नहीं हटे, 4 खंबे। आप क्या विकास का काम करोगे? चुनाव कार्यालय गोयल आम आदमी पार्टी का ये चुनाव कार्यालय है। ये कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, माहौल को जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है गोयल साहब का, कौन आगे चल रहा है उसको लेकर के बात करेंगे। क्या माहौल है इस बार? देखिए, इस टाइम जो माहौल है बहुत बढ़िया माहौल है, क्योंकि जो हेमचंद गोयल जी है एक ईमानदार व्यक्ति है, कट्टर वो जो आदमी के प्रति एकदम सजग हैं, काम करना है उन क्षेत्र में। पहले भी वो निगम पार्षद रह चुके हैं और इनसे बढ़िया नेता या आदमी या भाई या कर्मठ उम्मीदवार कोई नहीं मिलेगा। एक ईमानदार छवि है इनकी, लोग करीब से जानते हैं। आज जो चुनाव पड़ रहा है, जो वोट पड़ रही है, वो भाई हेमचंद गोयल जी के ईमानदारी पर पड़ रही हैं, उनको चेहरे को देखते हुए पड़ रही है। मैं भी राकेश बंसल जो शिवसेना का कट्टर कार्यकर्ता हूँ, मगर हेमचंद गोयल जी के व्यवहार को देखते हुए, यहाँ के उनकी जनता का लगाव देखते हुए मैं हेमचंद गोयल जी का सपोर्ट करता हूँ। और आने वाले टाइम में ये गारंटी है कि 2002 से 2007 तक यहाँ से चेयरमैन भी रहे हैं। पहले 8 सीट होती थी, उसमें भी चेयरमैन रहे हैं। उस टाइम में इन्होंने इतना काम किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जो कोई भी आदमी इनके यहाँ आ जाए वो कभी निराश होकर नहीं आता। दूसरी पार्टियों में गद्दार हैं, बेईमान आदमी भरे पड़े हैं। आप उनका ऑफिस में जाओगे, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं। भाजपा की बात करें, भाजपा के यहाँ से कैंडिडेट रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट लोगों के बीच में नहीं आए। मैं बात कर रहा हूँ जगह जगह लोगों के, गाँव में, मोहल्ले में, हर गली में बात कर रहा हूँ कि हमारे बीच में नहीं आएगा। हमने भाजपा का कैंडिडेट कभी कभी देखा ही नहीं है, यहाँ तक कि वो ऑफिस में नहीं देखा। गली को तो गली पर तो बात छोड़ दीजिए आप, जब वो आदमी अपने ऑफिस पर नहीं बैठ सकता, वो गली मोहल्ले में या गली में रहने वाले लोगों की क्या मदद करेगा? एक अमीर आदमी है, ऊंची हस्ती है, पैसे देकर जो टिकट लोग आते हैं वो जनता की क्या सेवा करेंगे? जेपी नड्डा को भी आना पड़ गया और मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के, उनको भी आना पड़ गया यहाँ। इसलिए ये है, देखिए यहाँ कोई भी आ जाए, ये जो है गली मोहल्ले का चुनाव है, इससे नेताओं पे चाहे कोई भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आदमी को चेहरा देखा जाता है और चेहरा जो है लोकप्रिय है, सबसे बढ़िया हेमचंद गोयल जी का चेहरा है। इससे बढ़िया कोई नेता है ना, भाई है और ना मिलेगा। तो बात करें जो हेमचंद गोयल की, तो वो आपके बीच में आते हैं, बने रहते हैं। हेमचंद गोयल जी हमारे बीच में रहते हैं, जब मर्जी हम उनके पास पहुंच जाते हैं, पब्लिक पूरी मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो लोगों का सम्मान करते हैं। कोई भी भाई जाए उसका हाथ जोड़ के स्वागत है। चाय पानी नाश्ता जो भी मदद होती है, शादी ब्याह में फट निकाल के देते हैं। ये नहीं देखते कि ये क्या है क्या नहीं है। हर आदमी की मदद करना उनका धर्म है और उन्होंने उमड़ा है जन सैलाब नेताजी, और नेताजी के पीछे, हेमचंद गोयल जी के पीछे जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में कि जन सैलाब उमड़ा है, क्या कहेंगे? जो जन सैलाब उमड़ा है, इनकी छवि को देखते हुए इनके जन सैलाब इनके साथ है। राम सिंह नेताजी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उसी प्रकार हेमचंद गोयल जी भी ईमानदार व्यक्ति हैं और इनसे बड़ा ईमानदार और जनता की सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुछ और लोग हमारे साथ जानेंगे माहौल क्या है, क्या माहौल चल रहा है? झाड़ू का माहौल चल रहा है जी, बढ़िया माहौल है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। झाड़ू का माहौल चल रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। गोयल साहब का माहौल है। हाँ जी, इस बार हेमचंद गोयल साहब जीतेंगे। आपको झाड़ू वाले यकीन है कि ये काम कराएंगे, विकास कराएंगे? लोग काम कराएंगे, विकास कराएंगे, कराया भी है, पहले भी कराया, अब भी कराएंगे। अरे होगा। क्या माहौल चल रहा है इस बार? इस टाइम जो माहौल जो आम आदमी पार्टी का चल रहा है, अच्छा चल रहा है आम आदमी पार्टी का। बात करें भारतीय जनता पार्टी का,
10 साल पहले निगम पार्षद भाजपा के रहे हैं यहाँ 2 बार, एक बार हेमचंद गोयल रहा है, एक बार टिमसी कसाना रही है। आपके काम हुए हैं कभी? कभी कोई काम नहीं हुआ, सब अब भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ गलियों में, और ना कोई नाले बने, ना कोई नालियाँ का कोई इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा, नालियाँ नहीं बने, इनका यही कहना है कि नालियाँ और नहीं बने। अगर जो हेमचंद गोयल जी आएंगे, आपको लगता है विकास होगा? उन्होंने पहले भी काम किया है और इस बार भी इलेक्शन जीतने के बाद में भी काम करेंगे। ऐसा है। कुछ और लोग हमारे साथ जानेंगे माहौल क्या है। जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार? बहुत बेहतर। एक तरफ झाड़ू गोयल और कोई नहीं है। अच्छा, भाजपा 10 साल यहाँ से निगम पार्षद रहे भाजपा के, में उन्होंने शकल दिखाया नहीं हमें, तो न लड़ते के टाइम दिखे, न जीतने के बाद दिखे, और अब अपने घर चले गए तभी भी नहीं दिखे। इस बार तो केजरीवाल। कुछ और लोग हमारे साथ जानेंगे माहौल क्या है, उसको लेकर के बात करेंगे। तो क्या लग रहा है 2002 से 2007 तक निगम पार्षद हो हेमचंद गोयल रहे, चेयरमैन भी रहे यहाँ के, निगम विकास कार्य कराया। 2002 से 2007 तक जब भाई हेमचंद गोयल थे तो सब खुशहाल थे। उस टाइम बहुत बुरी हालत थी, लेकिन तो उनके आने के बाद में बहुत बेहतर सुधार हुआ, और इसके बाद में उनके बाद में जाने के बाद में ये 10 साल रहे लोग, इनका कोई आता ही पता ही नहीं है कौन है, चेहरा नहीं कोई किसी से चेहरा। आपको पता है जो MLA का चुनाव हुआ था, यहाँ से आम आदमी पार्टी बहुत पीछे गई थी, तो कितना विश्वास के साथ आप कह रहे कि जीत होगी? बहुत पीछे नहीं रही थी, थोड़ी सी से हम डाउन चले गए थे। इस वार्ड की बात करें 181 वार्ड की, तो बहुत पीछे रही थी। तो इस बार क्या माहौल रहेगा? जो पुराने कार्यकर्ता 2002 से 2007 वाले हैं वो पूरा जागृत हो गए हैं, बुजुर्ग हैं। उनके पीछे पहले तो 1 वोट था, मियाँ बीबी 2 था, अब जो उनके पीछे 7-7, 8-8 वोट हैं। एक तरफ गोयल साहब की लहर है। ये थे हमारे साथ संपत जी, और इनका कहना है कि इस बार गोयल साहब का माहौल है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।